नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पृथ्वीपुर में कोरोना काल के दौरान प्रशासन काफी सतर्क, बेवजह घूमने वालों पर कर रहा कार्यवाही। उज्जैन में बाज दल और धन्वंतरी दल का गठन, दोनों ही दल कोरोना मरीजों को राहत देने का कर रहे कार्य। WHO ने मध्य प्रदेश को दिए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मध्य प्रदेश के कई अस्पतालों में भेजे जाएंगे कंसंट्रेटर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पृथ्वीपुर में प्रशासन काफी सतर्क है। जिले में विभिन्न स्थानों सहित कोविड नाका में बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों को रोको टोको अभियान के तहत पूछताछ की जा रही है। इस दौरान कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। साथ ही बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। बुधवार को पृथ्वीपुर के मेन बाजार में माही ज्वेलर्स की दुकान पर अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह घटना घटित हुई है, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आपसी जनसहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है और पुलिस भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। उज्जैन में कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित लोगों के बढ़ते ग्राफ को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देश पर बड़नगर तहसील में 343 बाज दल और 114 धन्वंतरी दल गठित किया गया है। बता दें, बाज दल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता और पंचायत सचिव शामिल हैं। वहीं धन्वंतरी दल में ANM, महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर, प्राचार्य और जन शिक्षक शामिल हैं। सबसे पहले बाज दल के सभी लोग सभी गांव में घर घर दस्तक देकर उनके परिवार में सर्दी, खांसी, जुकाम और दस्त के लक्षण पाए जाने वाले सदस्य की लिस्ट तैयार करते हैं और फिर धन्वंतरी दल को इसकी सूचना देते हैं। इसके बाद धन्वंतरी दल के लोग संबंधित सदस्य की जांच कर घर पर ही दवाई की किट उपलब्ध कराते हैं। वहीं गंभीर लक्षण पाए जाने पर तहसील स्तर के क्वारंटाइन सेंटर पर रेफर करने का कार्य कर रहे हैं। इन सभी के बीच इन दलों के कार्यों पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें 10 से 12 गांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला बाल विकास विभाग कोरोना काल के प्रारंभ से ही अपनी भूमिका इसमें निभा रहा है। ग्राम स्तर पर, आंगनवाड़ी स्तर पर सर्वे दल बनाए गए हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी सभी को रखा गया है। अभी जो दल बनाए इस काल में, उसमें पंचायत के सचिव और GRS को भी रखा गया। ग्राम स्तर पर ये गठित दल गांव में घूम घूम कर प्रत्येक परिवार में दस्तक देकर के पता करता है कि कोई सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार इत्यादि का पीड़ित मरीज तो नहीं है। अगर है तो इसकी सूचना तुरंत ग्राम स्तर पर ही गठित धन्वंतरी दल को देता है। धन्वंतरी दल जिसमें महिला बाल विकास की सुपरवाइजर, स्वास्थ्य के सुपरवाइजर, पटवारी इत्यादि शामिल। बुधवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि WHO ने मध्य प्रदेश को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। यह सभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में भेजे जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री सारंग ने खुशी जाहिर की है कि प्रदेश सरकार लगातार कोविड को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है और उसमें सफल भी हो रही है। हालांकि उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर चिंता भी जाहिर की है और बताया कि अगले 15 दिनों तक नेजल एंडोस्कोपी का अभियान चलेगा। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर्स साथ मिलकर काम करेंगे और ब्लैक फंगस के मरीजों के केस की स्टडी करेंगे। आज WHO के माध्यम से हमें 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजेंगे। मैं WHO को बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके सौजन्य से पूरे देश में 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग अलग राज्यों के लिए मिले हैं। निश्चित रूप से कोरोना के इस काल में
ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों के उपचार के लिए बहुत उपयोगी होंगे। मैं WHO को बहुत धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से हमें वो सहयोग करते रहेंगे। विगत दिनों पहले इंदौर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया का ड्राइवर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया था। कालाबाजारी करते हुए पकड़ाए पुनीत अग्रवाल ने कुछ चौंकाने वाली बातें की है। दरअसल पुनीत अग्रवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर गोविंद से यह इंजेक्शन 14,000 रुपए में खरीदा था। बताया जा रहा है कि दोनों ही ड्राइवर इम्पैक्ट ट्रेवल्स से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। के लिए लाया था इंजेक्शन? लेने के लिए लाया था। हैं? लेने के लिए लाया था। तो कहाँ से मिला था इंजेक्शन तुमको? सर गोविंद राजपूत ने इंजेक्शन दिया था। गोविंद राजपूत ने कितने में दिया था? 14,000 रुपये। 14,000 में। फिर ये किसको देने जा रहे थे तुम? ये पुलिस वाले हैं ललित शर्मा जी, उनको देने जा रहे थे? उन्हीं को देने जा रहा था। क्या उनने मंगा था तुमसे? जी हाँ। कैसे बात हुई थी इनसे? डायरेक्ट उनका फोन आया था मेरे पास में, डायरेक्ट उन्होंने इंजेक्शन का ही पूछा था मुझसे। अच्छा अच्छा। तो इसके पहले भी किसी को दिए क्या तुमने? इससे पहले सर मैंने डायरेक्ट मतलब गोविंद के थ्रू मैंने हॉस्पिटल में दिलवाए हैं। कितने इंजेक्शन दिलवाए? डॉक्यूमेंट्स के बतौर, अच्छा। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। मैंने उस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करे हैं। ओके। उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट उनके हॉस्पिटल में ही, मतलब जैसे पर डे किसी को 2 लग रहे हैं, उन्होंने हॉस्पिटल के रेट में ही अब रेट उतना मुझे। अच्छा, ये मैडम के साथ कब से हो तुम? ड्राइवरी कब से कर रहे हो? मैडम के साथ सर मुझे इनके साथ में कम से कम 6 महीने हो गए। तो ऐसे कितने लोगों की मदद करी अभी तक तुमने? सर मैंने काफ़ी लोगों की इस लॉकडाउन में ही, अगर मैं बात करूं, मैंने हॉस्पिटल में बेड मैंने दिलवाए हैं। ये इसमें कितने 15,000 में क्यों दे रहे थे तुम? इतने महंगे कैसे दे रहे थे? सर मेरे पास में गोविंद ने मुझे 14,000 में दिए, तो मैंने एज इट इज 14,000 में ही दिए। अच्छा अच्छा। मेरा इसमें कुछ भी नहीं था। कहाँ से लाए थे? लाए कहाँ से? गोविंद राजपूत ने दिए थे। कौन है ये? गोविंद राजपूत सर हमारे इम्पैक्ट ट्रेवल्स का ही ड्राइवर है। वो कहाँ से लाया था? जो कि तुलसी सिलावट जी की घरवाली की गाड़ी चलाता है। वो कहाँ से लाया था? सर वो विधायक मंत्री जी का गाड़ी चलाता है। हाँ। तुलसी सिलावट जी कौन की से वाइफ- मंत्री? तुलसी सिलावट जी की वाइफ की गाड़ी चलाता है। अच्छा। नहीं, वो कहाँ से लाया था इसने नहीं बताया। सर वो तो वहीं से काम कर रहा है ना सर। वो तो मंत्री जी इसके वहाँ से लाया था। मंत्री जी के पास उसने कई लोगों को उसने इंजेक्शन दिलवाया। तुमने इससे कितने लिए गोविंद से अभी तक? 2 इंजेक्शन लिए थे मैंने। 15,000 कल ही में? लिए। 14,000 रुपए का एक इंजेक्शन। वहीं अब कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की बात कही है, लेकिन साथ में यह भी बताया कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी का बयान देने वाले पुनीत अग्रवाल का बयान भी उसी तरह बदलवा लिया जाएगा जैसे सदर बाजार थाना क्षेत्र में बलात्कार की शिकार पीड़िता पर दबाव बनाकर बयान बदलवाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिसकर्मियों के सस्पेंड पर भी बात की है। सुनिए विधायक संजय शुक्ला का ये बयान। देखिए, इंदौर के लिए बड़े शर्म की बात है। आज से 10-12 दिन पहले मैंने आरोप लगाया था कि भाई मंत्री जी के परिवार द्वारा इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। वो बात अभी साबित हो चुकी है। कल परसों विजयनगर चौराहे पे अग्रवाल जी पकड़ाया, उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई तुलसी सिलावट जी की पत्नी जी के ड्राइवर के साथ में गाड़ी चलाता हूँ और उससे इंजेक्शन लाता हूँ, लगातार मैं उससे ले बेचता हूँ। उससे प्रूफ होता है कि तुलसी सिलावट जी के मंत्री जी के परिवार से इंजेक्शन दिखे गए और मैं इसके पहले भी और आज भी आरोप लगा रहा हूँ, सिद्ध हो गया। अब मैं आदरणीय हमारे छोटे भाई चिंटू भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि अब ये अग्रवाल जी पे कितने करोड़ का मानहानि का दावा पेश करेंगे, क्योंकि जनता के द्वारा जो इंजेक्शन आम जनता को मिलना चाहिए, जो सरकार द्वारा फ्री आप लोगों को मिल रहा है और आप लोगों ने पैसे मिलेंगे हजारों लाखों करोड़ों में कमाए, तो अब मैं चिंटू भाई से निवेदन करूंगा कि अग्रवाल जी पे कितने करोड़ का मानहानि दावा पेश कर रहा है, मेरे पे पेश करा, मैं उसका तो जवाब दूंगा ही दूंगा। परंतु ये घटना होने के बाद अब मुझे लगता है कि जो सदर बाजार के टीआई हैं आदरणीय, उसी को उनको भी 2 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे परसों के दिन क्राइसिस कमेटी के मेंबर आने रियाज शेख इस कमेटी आरोप। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर अंडे, जनता की बुलंद आवाज।